शहजादे को झटका, अगला नंबर बेगम का। देखिए, हम बात कर रहे हैं माफिया मुख्तार फैमिली की। मुख्तार के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुख्तार के बड़े बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। दरअसल अब्बास अंसारी की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, सुनवाई हुई और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। यानी अब्बास का बाहर आना अभी मुमकिन नहीं है। वहीं मुख्तार की बीवी अंदर जाने के बाद से फरार है, लेकिन वो जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ने वाली है। एक रिपोर्ट आपके सामने। माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के परिवार पर नई आफत आई है। मुख्तार के हिस्ट्री शीटर बेटे पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी पिछले कुछ दिनों से बेहद बेचैन है, क्योंकि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को अब अपने पिता वाला डर सताने लगा है। मुख्तार अंसारी वाला खौफ अब अब्बास को क्यों बेचैन कर रहा है? क्या अब अपने पिता की तरह ही गैंगस्टर अब्बास अंसारी भी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहने वाला है? सवाल ये भी कि क्या अब्बास अंसारी का भी वैसा ही अंजाम होगा जो मुख्तार अंसारी का हुआ? क्योंकि योगीराज में माफिया रहे मुख्तार के IS 191 पर बड़ा एक्शन हुआ है। आज की तारीख में पूरा गैंग पंचर हो गया है। मुख्तार और उसके गुर्गों की अरबों की संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है। गिरफ्तारी के डर से मुख्तार की बीवी अंडरग्राउंड है, यानी मुख्तार गैंग अब करीब करीब नील बटे सन्नाटा हो गया है। मुख्तार की मौत के पहले से ही मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी फरार है। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल से बाहर आने के लिए अदालत में अर्जी पर अर्जी डाल रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। छोटा बेटा उमर अंसारी जमानत पर बाहर है, यानी पूरा परिवार सिस्टम की सख्ती से हलकान है। मुख्तार की मौत के बाद एक झटके लग रहे हैं। सबसे ताजा झटका अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब्बास अंसारी ने चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की थी। अब्बास अंसारी के ऊपर चित्रकूट पुलिस ने जेल कांड के बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी और इसी के तहत हाईकोर्ट में जमानत की जो याचिका थी वो लंबित पड़ी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। यानी अब्बास अंसारी को आने वाले कुछ और दिन सलाखों के पीछे ही गुजारने पड़ेंगे। योगी सरकार की सख्ती के बाद मुख्तार अंसारी का गैंग खंड खंड हो चुका है। खासकर मुख्तार की मौत के बाद तो जैसे उसके गैंग की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुख्तार के गुर्गे या तो एनकाउंटर में मारे गए हैं या फिर सलाखों के पीछे हैं। वहीं जो बाहर हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, हर पल खौफ के साए में गुजार रहे हैं। मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी भी फरार है। मुख्तार के बाद अब उसकी बीवी को लेकर यूपी सरकार की सख्ती कैसे और बढ़ गई है, इसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के जेल से बाहर निकलने के सपने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैसे तार तार कर दिया। एक वक्त था जब मुख्तार की तरह अब्बास अंसारी की सिर्फ मूछें ही नहीं, शब्दों में भी वैसी ही तलखी थी। सिस्टम को सूली पर टांगने की वैसी ही धमकी थी। बाहुबल की वैसी ही अकड़ थी जब मुख्तार अंसारी जिंदा था, जब खुद सलाखों से बाहर था। मगर अब जेल की चारदीवारी में बंद यही अब्बास अंसारी खौफ में है। इसी जड़ में अब्बास अंसारी पर कानून की नई चोट है। जेल में खौफ है, अजीब सा डर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्तार की तरह अब्बास अंसारी भी गैंगस्टर एक्ट की मार झेल रहा है। मुख्तार की तरह अब्बास अंसारी को भी जेल में हमले का डर सता रहा है। सबसे पहले जान लीजिए कि जैसे जेल में कैद मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट से परेशान था, वही एक्ट इसके बेटे अब्बास पर भी कैसे लगा। अब्बास अंसारी के समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस चल रहा है। अब्बास के खिलाफ चित्रकूट के करवी थाने में केस दर्ज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास का गैंग चित्रकूट में रजिस्टर्ड है। उसके गुर्गे वसूली करने आते हैं।
चित्रकूट की रगौली जेल में बंद रहने के दौरान गैंग चलाकर रंगदारी वसूलने और लोगों को डराने धमकाने का उस पर इल्जाम है। अब्बास अंसारी इस वक्त कासगंज जेल में बंद है। इससे पहले जब वो चित्रकूट जेल में था, ये तब का मामला है। अब्बास के अलावा उसका ड्राइवर नियाज अंसारी, जेल कैंटीन का मैनेजर नौनीत सचान, शहबाज और फराज खान जमानत पर बाहर है। उन्हें अब्बास और उनकी पत्नी निखत अंसारी को जेल में एक दूसरे से मिलाने की इजाजत देने के आरोप में जेल भेजा गया था। अब्बास अंसारी जब चित्रकूट की जिला जेल रगौली में बंद था, तब उसकी पत्नी निखत अंसारी बेरोक-टोक उससे मिलने जाती थी। जेलर दफ्तर के पास वाले कमरे में 3-3, 4-4 घंटे दोनों की बेहद गुप्त मुलाकात होती थी और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि लगातार हो रहा था। तब इस मामले में जेल के बड़े बड़े अफसर नप गए थे। जेल डीजी आनंद कुमार ने जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर समेत 8 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया था। निखत अंसारी को जेल हुई थी। निखत अंसारी 188 दिनों तक जेल में बंद रही थी। बाद में जेल से निकले अब्बास अंसारी के करीबियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर एक्ट को लेकर अब्बास अंसारी बेचैन है। अंसारी कुनबे में खलबली मची हुई। ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले जान लीजिए कि ये गैंगस्टर एक्ट होता क्या है। गैंगस्टर एक अपराधी जो एक गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल सजा दिए जाने का प्रावधान है। गैंगस्टर एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए एक या एक से अधिक मुकदमे हो सकते हैं। हिस्ट्री शीटर अब्बास अंसारी 1-2 नहीं बल्कि पहले से 11 मुकदमों के चक्रव्यूह में फंसा है। अब्बास अंसारी के दिल्ली के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। इसी मामले में अब्बास कासगंज जेल में बंद है। लेकिन जब वो जेल से बाहर था, उस वक्त अब्बास अंसारी की हनक और शब्दों की खनक कुछ यूं हुआ करती थी। सरकार एक तरफ अब्बास अंसारी के ऊपर शिकंजा कसती जा रही है, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके गैंग या फिर उसके आपराधिक साम्राज्य को संभालने वाली आफसा अंसारी अभी भी फरार चल रही है। पूर्वांचल की पुलिस पिछले 1 साल से उसकी तलाश में गली गली की खाक छान रही है, लेकिन अभी भी आफसा अंसारी का कहीं अता पता नहीं है। वही आफसा अंसारी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है और अब्बास अंसारी की मां। सरकार अब अपराधियों का हिसाब करने के नाम पर अब्बास अंसारी पर शिकंजा कसती जा रही है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गैंग या कहिए कि उसके आपराधिक साम्राज्य की कमान संभालने वाली अफसा अंसारी फरार है। पिछले 1 साल से पुलिस गली गली खोज रही, लेकिन मुख्तार की पत्नी और अब्बास की मां अफशा का कोई अता पता नहीं। यूपी के डॉन की पावरफुल पत्नियों में अफशा अंसारी का नाम टॉप लिस्ट में शुमार है। मुख्तार अंसारी के 2005 में जेल जाने के बाद से अंसारी गैंग के आपराधिक साम्राज्य की कमान अफशा अंसारी ही संभालती हैं। बताया जाता है कि अफशा शादी के वक्त एक आम महिला थी, लेकिन धीरे धीरे वो अंसारी गैंग का अहम हिस्सा हो गई है। गैंगस्टर एक्ट, डरा धमकाकर जमीन हड़पना, अवैध कारोबार समेत अफशा अंसारी के खिलाफ यूपी पुलिस में 9 FIR दर्ज है। अफशा पर हमेशा से अपने पति मुख्तार के अवैध कामों में साथ देने का आरोप लगता रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में अफशा अंसारी IS 191 गैंग की सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा पुलिस की रडार पर हैं, इनामिया वांटेड हैं। अफशा के खिलाफ 75,000 का इनाम भी रखा गया है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, अभियुक्ता अफसा अंसारी के नाम से फ्लैट नंबर 1402 चरसिया टावर विभूति खंड का नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई, मुनादी कराई गई एवं नायब तहसीलदार महोदय की मौजूदगी में नियमानुसार सारी कार्रवाई संपादित की गई है एवं मनीष कुमार सिंह को रिसीवर नियुक्त किया गया है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त कार्य के संबंध में कोई आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करना है तो 3 माह के अंदर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर महोदय के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दे सकता है। हालांकि जिस तरह योगी की पुलिस सर्विलांस कर रही है, उससे उम्मीद यही है कि आज नहीं तो कल जरूर सलाखों के पीछे जाएंगी, क्योंकि सरकार का एक्शन जारी है। मुख्तार गैंग की 605 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को सरकार अब तक जब्त और ध्वस्त करा चुकी है। मुख्तार और उसके IS 191 गैंग के सदस्यों की 317 करोड़ 97 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई है। 287 करोड़ की संपत्ति को
कानूनी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। अंसारी के काले साम्राज्य का हिसाब करने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही। अब्बास पर कसा गया कानूनी शिकंजा इसी की नई कड़ी है। यही वजह है कि अब्बास अंसारी डरा हुआ है। वो कासगंज जेल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हर बार कोर्ट से मायूसी मिल रही है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी वाला खौफ अब अब्बास को क्यों बेचैन कर रहा है। क्या अब्बास अंसारी का भी वैसा ही अंजाम होगा जो मुख्तार अंसारी का हुआ था? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।